जी अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू गाइस। अच्छा, कुछ लोग यहाँ पे परेशान हैं एफआईए के हवाले से, और ये न्यूज़ भी मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पे ओपन की हुई है। एफआईए क्रैकडाउन ऑन क्रेडिट कार्ड्स यूज फॉर क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में कोई क्रेडिट कार्ड यूज़ नहीं किए गए कि जिसके ज़रिए क्रिप्टो करेंसी को बैन सेल किया जा सके। मेन चीज़ ये कि पाकिस्तानियों को अभी तक समझ नहीं आई कि बात यहाँ पे क्या की जा रही है और इसके आने वाले इम्पैक्ट्स क्या हो सकते हैं। क्या बाइनेंस बैन हो सकता है या क्या इसके नेक्स्ट आने वाले फीचर्स हो सकते हैं। अब एफआईए ने जो यहाँ पे रिपोर्ट दर्ज की है, मैं पहले यहाँ पे आप लोग क्लियर कर दूं कि यहाँ पे जस्ट एफआईए उन अकाउंट्स को बैन करने जा रहा है जो पी टू पी के ऊपर बाय और सेल कर रहे थे। ठीक है, पी टू पी के ऊपर जिन्होंने अपने अकाउंट्स लगाए थे तो उनके लिए ख़तरा है। वो कोशिश यही करें कि अपने फंड्स को ट्रांसफ़र कर लें। उनके लिए फ़िलहाल यही है कि वो फंड्स को अपने ट्रांसफ़र कर लें, जिससे होगा कि वो किसी हद तक सिक्योर होंगे। और उसके अलावा अब नीचे अगर मैं इनकी आप लोगों को रिपोर्ट्स यहाँ पे रीड आउट करवाऊँ तो यहाँ पे आप लोगों को क्लियर नज़र आ जाएगा। जस्ट वेट अ सेकंड, यहाँ पे देखिएगा कि एफआईए ने, ठीक है, सीज्ड बैंक अकाउंट 1064 individuals who had carried 29 to 3 transactions worth होपिंग 51 मिलियन थ्रू न्यूमरस ऑनलाइन एक्सचेंजेस। ठीक है, अब यहाँ पे फिर ये कह रहा है कि आप लोगों के 1064 ऐसे अकाउंट मिले हैं जिसमें 2923 ट्रांसैक्शंस थी और 51 मिलियन आपके पास टोटल जो पैसे हैं जिनकी ट्रांसैक्शन हुई है क्रिप्टो के अंदर। तो सिर्फ इतना रिकॉर्ड है, क्यों? क्योंकि जो बाइनेंस है ये रेगुलेट हो रहा है, पाकिस्तान की तरफ से रेगुलेट हो रहा है। कोई ऐसा इदारा है जो पाकिस्तान के उसको अलाउ करे कि यहाँ पे आके वो ट्रेड करे, क्रिप्टो करेंसी के बाय सेल करवाए। तो वो इस चीज़ का पाबंद है। जब आप उसका नोटिफिकेशन आता है और आप आई एग्री करते हैं उसकी टर्म्स एंड कंडीशन को, तो वहाँ पे एक होता है कि गवर्नमेंट को वो सारी की सारी डिटेल देने के लिए एग्री है। गवर्नमेंट अगर उसे कोई भी डिटेल मांगेगी तो सारी की सारी डिटेल उसे पाकिस्तानी जो भी गवर्नमेंट एफआईए है उसको देनी पड़ेंगी। तो अब यहाँ पे क्या है कि उन्होंने यहाँ पे 1064 अकाउंट्स निकाल लिए हैं और फर्दर उनके साथ में भी वो कॉन्टैक्ट भी करें, और उसके लिए 2923 ट्रांसैक्शन निकाली और 51 मिलियन की टोटल ट्रांसैक्शन हो चुकी थी। लेकिन एक और रिसर्च नीचे ही है और इस एफआईए की रिसर्च ही है कि 20 बिलियन टोटल वर्थ क्रिप्टो के अंदर है। तो मीन टू से दैट कि सिर्फ $20 बिलियन जो कि पाकिस्तान की है। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ 51 मिलियन की इन्होंने निकाली, तो बाकी भी तो अभी तो क्रिप्टो की वहीं पे है ना। और यहाँ पे एक चीज़ क्लियर है, ठीक है। अब ये जो यहाँ पे एफआईए अगर बैन करे तो टैक्स की वजह से कर रहा है, और ये भी नहीं पता कि किस दौरान किस ड्यूरेशन के लिए बैन होने जा रहे हैं। तो आप लोगों ने कोशिश ये करें, जो अकाउंट्स आपको याद हो कि आपने पी टू पी के लगाया था, आप उसकी ट्रांजेक्शन को याद हो कर लें। और दूसरी बात, आप लोगों ने यहाँ पे सिंपल सिक्योर खेलना है। ठीक है, बिल्कुल भी आप लोगों ने गवर्नमेंट के अगेंस्ट नहीं जाना है, क्योंकि गवर्नमेंट है, आप इस कंट्री के अंदर रह रहे हैं। और यहाँ पे अगर वकारजा का कोई स्टेप लेता है तो आप लोगों ने स्टेप इन करना है, क्योंकि वो यूथ के लिए, वो क्रिप्टो करेंसी के लिए, वो टेक्नोलॉजी के लिए बहुत ही अच्छे स्टेप्स पहले भी ले चुके हैं। और इंशाल्लाह ताला अभी भी अगर कोई मत ऑकवर्ड सिचुएशन बनती है तो फिर भी वकारजा का इंशाल्लाह आएगा और वो एक अच्छा स्टेप लेगा। अब यहाँ पे होना ये चाहिए था कि ये लोग इसको रेगुलाइज करते, रेगुलाइज करने के बाद बोलते कि आप लोगों ने इतना प्रॉफिट कमाया है, प्रॉफिट की हिस्ट्री दें, हिस्ट्री के बाद इतना टैक्स है वो टैक्स पे करें। लेकिन ये बिल्कुल अगेंस्ट कर रहे हैं, ये अकाउंट को सील कर रहे हैं। अब इसमें वो लोग भी मारे जाएंगे जिन्होंने बेचारों सिर्फ एक्सचेंज के तौर पे ही काम कर रहे थे। हालांकि ये इलीगल है, ये पाकिस्तानियों का कसूर है, उन्होंने क्यों किया पी टू पी पे जाके। तो लेकिन फिर भी उनकी मनी थी, तो इसके कोई भी मुतरादिफ पाकिस्तान को कोई ना कोई चीज़ लास्ट में निकालनी चाहिए। और इमरान खान साहब को भी यहाँ पे सोचना चाहिए। क्यों? क्योंकि पी टू पी पे जो लोग बैठे थे वो अपना रोज़गार खोल के बैठे थे, चाहे वो इलीगल भी कर रहे थे, लेकिन उनका रोज़गार इसी पे चल रहा था और उन्होंने यहाँ से कितना बड़ा प्रॉफिट नहीं कमाया। अब यहाँ पे इन्होंने 1064 अकाउंट पकड़े हैं। ठीक है, इसमें बाकी तो छोटे छोटे अकाउंट होंगे जो अब मेरे तेरे जैसे बंदों के होंगे, हम जैसे बंदे जो हैं जिनका 50, 100, 150, $200 वाले हैं। यहाँ पे 1000 वाला या मगरमच्छ या वेल कभी भी ये काम नहीं करेगा और ना उन्होंने पकड़ा जाना है। यहाँ पे फिर गरीब आवाम जो थी उन्होंने ही मार खानी है। तो पाकिस्तान कम्युनिटी से, एफआईए से, इमरान खान साहब से मेरी यही गुजारिश है कि अगर आप लोगों ने क्रिप्टो करेंसी से ये जो अकाउंट सील करने जा रहे हैं इसमें कोई भी बेनिफिट्स नहीं है, इसमें गरीब आवाम ही मरेगी। अगर आप लोग ये काम करना चाहते हैं तो कोशिश करें आप लोग फिर होल्स इसको रेगुलाइज करें, मुकम्मल लॉस बनाएं इसके हवाले से, क्योंकि फ्यूचर की करेंसी क्रिप्टो ही है। और क्यों? क्योंकि आज से पहले डिजिटल करेंसी का कोई कंसेप्ट नहीं था 2002 में, 2001 में। तो उसके बाद जैसे डिजिटल करेंसी है, आजकल लोग बैंकों में घरों से बैठ के एक दूसरे के पास ट्रांसफ़र कर रहे हैं,
और ये तो क्रिप्टो करेंसी है, ठीक है। क्रिप्टो तो अब आपकी ऑल ओवर द वर्ल्ड चलेगी। और कुछ लोग कहते हैं कि इसकी ट्रांजैक्शन नहीं मिलती। कौन कहते हैं इसकी ट्रांजैक्शन नहीं मिलती? आप इसकी ट्रांजैक्शन कहीं से भी निकाल सकते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग यहाँ पे नहीं हो सकती, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि इसका एक एक चीज़ का रिकॉर्ड मौजूद होता है। मनी लॉन्ड्रिंग होती है गोल्ड के अंदर, मनी लॉन्ड्रिंग होती है धातों के अंदर, ठीक है। वो उसका कोई रिकॉर्ड नहीं होता, उसकी कोई रजिस्ट्री नहीं होती, वो कहीं नहीं लिखी जा रही। तो इसका तो रिकॉर्ड होता है बाकायदा, पीछे रिकॉर्ड चल रहे हैं। और उसके पास एक्सचेंजेस के पास रिकॉर्ड है, एक्सचेंजेस कंट्रीज़ को देने की पाबंद होती हैं। और उसके अलावा पूरी डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, और आप कहीं से भी कोई भी चीज़ चेक कर सकते हैं, और खुली किताब की तरह है, ठीक है। अगर आप ब्लॉकचेन के समझ रहे हैं तो ऑटोमेटिकली खुली किताब की तरह हर बंद इसको देख के चल सके। तो यहाँ पे मनी लॉन्ड्रिंग कॉन्सेप्ट आ ही नहीं सकता। लेकिन जिस बंदे ने करनी है उसने तरीके निकाल ही लेने, चाहे क्रिप्टो हो, चाहे वो रियल बिजनेस है, चाहे वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, कहीं ना कहीं से उसने कर ही लेनी है। तो मेरी गुजारिश है, क्योंकि एक नाइस स्टेप था कि पाकिस्तान में क्रिप्टो लोग कर रहे हैं, और $20 बिलियन की क्रिप्टो पाकिस्तान के अंदर है। तो उन लोगों से गुजारिश यही है कि आ, आप लोग जस्ट ये करें कि यहाँ पे सबसे पहले रेगुलाइज करें, रिक्वेस्ट है। अगर और आप लोग जो कम्युनिटी मेरे वीडियोस देख रही हैं, कि अगर वकार ज़का कोई स्टेप ले रहा है, अगर श्योर कंडीशन बन रही है, कोई ऑकवर्ड कंडीशन बन रही है, तो आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोगों ने स्टेप इन लेना है वकार ज़का के साथ, क्योंकि वो आप लोगों की कम्युनिटी को आगे लेके जा सकता है, और आपके जो नुकसानात का जो खदशा है इससे बचा सकते हैं। अब अगर यहाँ पे बाइनेंस बैन होती है, तो बाइनेंस बैन होगी। बाइनेंस इंटरनेशनली दुनिया की नंबर 1 एक्सचेंज है, ठीक है। जितना वहाँ पे पर डे सर्कुलेटिंग में होता है, जितना वॉल्यूम पर डे में आता है, इतना पाकिस्तान, इंडिया या एशिया के किसी भी कंट्री के अंदर इतना वॉल्यूम नहीं होता। तो जब इतनी बड़ी एक्सचेंज है, इंटरनेशनल लेवल पे काम करे, तो वो एक ही दिन में बंद नहीं हो जाने। अगर हो भी जाती तो वीपीएन लगा के यूज़ कर सकते हैं। इन केस अगर वो बिल्कुल ही यहाँ पाकिस्तान से जा रही है, तो फिर वो लाजमी नोटिफिकेशन देंगे आपको, अपनी मनी ट्रांसफ़र करने का ऑप्शन लाजमी देंगे। तो आप लोगों ने उस हवाले से पैनिक नहीं होना। फिलहाल जो कंडीशन है, आप लोगों ने जस्ट न्यूज़ पे फोकस लाजमी रखना है, इन टच में रहना है। इंशाल्लाह जैसी कोई न्यूज़ आती है तो मैं भी आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँगा। लेकिन आप लोगों ने यहाँ पे वकार ज़का के ट्विटर हैंडल को लाजमी फॉलो अप करना है। मे भी हम कोई ना कोई ट्विटर कंपेन लाजमी चलाएंगे इंशाल्लाह, क्योंकि ये हमारा फ्यूचर है। जो लोग इसमें फ्यूचर देख रहे हैं, जो लोग इसमें कैरियर देख रहे हैं, जो लोग इसमें लॉन्ग टर्म चलना चाहते हैं, तो उन लोगों से गुजारिश यही है कि उन लोगों ने हमारे साथ चलना है। और पाकिस्तान गवर्नमेंट से गुजारिश है कि आप लोगों ने 12 जो जनवरी को आना है। वकार ज़का साहब के आप जाके वीडियोस भी देख सकते हैं कि 12 जनवरी को यहाँ पे, सॉरी कॉल डिस्टर्ब कर रही है, 12 जनवरी को जो आने वाला है यहाँ पे फैसला, उसके बाद पता चले क्रिप्टो करेंसी क्या होने जाना है। लेकिन टिल उस वक्त तक आप गवर्नमेंट के अगेंस्ट भी जा सकते हैं। हमने अपने अगर मनवाने भी है अपने जितनी भी चीज़ें क्रिप्टो से रिलेटेड, तो हमें उसके लिए प्रॉपर एक रूल्स एंड रेगुलेशन के अंदर रह के ही मनवाना होगा। तो आज की वीडियो तो इतनी ही। होप सो आपको अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह बनाता हूँ इसके ऊपर। तो दुआओं में याद रखिएगा। आपका होस्ट राहिल राजपूत।